प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कटिंग का किस्सा। ओए मुंडे, आगे निकल जल्दी। भरी बस में पीछे से दो लड़कों ने किट्टी को धकेला। पहले ही से गुस्से में भरी किट्टी इस बात से बिल्कुल उबल गई और पलट कर चिल्लाई, लड़का नहीं हूं मैं। दोनों लड़के सकपकाए, मुंह छिपाकर हल्का सा मुस्कुराए। किट्टी का मन हुआ नाक तोड़ दे। उसने गुस्से से लड़कों को घूरा और आगे निकल गई। आज सुबह से ही उसका कहीं जाने का मन नहीं था। बाहर निकलने के नाम पर ही रोना रोना आ रहा था। हर बार बार मना करने पर भी पिताजी उसके बाल छोटे छोटे कटवा देते। उनका कहना था कि छोटे बालों में स्मार्ट लगते हैं, ध्यान बालों में नहीं जाता, इसलिए पढ़ाई में ध्यान लगता है। लंबे बालों को संभालने का झंझट भी खत्म होता है, समय बचता है। ये पिताजी का कहना था, पर मेरा क्या कहना है? इसे तो कोई नहीं सुनता। आते जाते लोग उसे लड़का समझ लेते तो किट्टी को बहुत गुस्सा आता। छोटे कटे बालों में जब वह कोमल मधुर आवाज में बोलती तो लोग अक्सर हैरत में पड़ जाते और किट्टी गुस्से में अड़ जाती कि आगे से बाल नहीं कटवाऊंगी। हर बार उसकी शपथ टूटती जब बालों में कैंची मस्त घूमती। ऐसा नहीं है, पिताजी ही उसे टॉम बॉय जैसा बनाए रखते। वे खुद भी ऐसे ही थी, बिंदास, निडर, साहसी और हाँ, शरारती भी। पड़ोसियों के घरों के पेड़ से अमरूद चुराना, लीची तोड़कर भागना उसके खास खेल थे। ऊंची दीवारें फांदना, पहली मंजिल से रेत के टीले पर कूदना, कपड़े झाड़कर फिर वही दोहराना। गर्मियों की दोपहर में हाथ में हाथ डाले घूम रही थीं किट्टी और पिंकी। दोपहर की तपती दोपहर कभी जलन देती ही नहीं थी बच्चों को। घूमते घूमते पहुंची आम के एक बड़े बाग में। हर तरफ आम के ही पेड़। उफ, कितने लुभावने और कच्चे आमों से लबालब। बिना देर किए लोहे की तारों को फांद आम के बगीचे में पहुंचे। देखकर आंखें फटी रह गई। इतने सारे कच्चे आम। यूं तो हमेशा आंधी आने का इंतजार करते कि आंधी आए और घर के पास वाले मैदान में लगे 2-3 बड़े बड़े आम के पेड़ जोर से झूलेंगे और कच्चे आम गिरेंगे। मोहल्ले के बच्चे तेज हवा के चलते ही पेड़ के नीचे खड़े हो जाते और गिरते हुए कच्चे आमों पर झपटते। उसका भी अपना ही आनंद होता, लेकिन अपने सामने इतने सारे फलों के बोझ से झुके आम के पेड़ देखकर ऐसी खुशी हुई जैसे अचानक किसी ने कोई बड़ी जायदाद इन दोनों के नाम लिख दी हो। बिना देर किए किट्टी पेड़ की ऊंची से ऊंची टहनियों पर पहुंच गई। नीचे खड़ी पिंकी उसे इशारों से बता रही थी कि कहाँ कहाँ आम है। किट्टी तोड़ती रही, पिंकी बटोरती रही। अचानक हुई हलचल से दोनों चौंकी। 2 हट्टे कट्टे आदमी बाग में आ पहुंचे थे। किट्टी को लगभग नीचे घसीटते हुए चिल्लाए, ओ छोरे, किससे पूछकर तू पेड़ पर चढ़ा है? किट्टी को ना उनके द्वारा जोर से डांटे जाने का दुख हुआ, ना आम चुराते हुए पकड़े जाने का दुख हुआ। दुख हुआ कि मुझे फिर से लोगों ने लड़का समझा। शाम हुई, पैर पटकती गुस्से में चीखती माँ को बोली, अब की बार बाल नहीं कटवाऊंगी। नहीं बनना मुझे स्मार्ट, नहीं बनना मुझे टॉम बॉय। माँ के सारे तर्क पहले ही दोहरा दिए, पर बात यह है कि माँ से ज़्यादा पिताजी को पसंद थे उसके छोटे बाल। उन्हें कैसे समझाए? फिर समय बीता, फिर बाल बढ़े, फिर पिताजी ने बाल कटवाने का आग्रह किया, फिर किट्टी ने ना जाने की जिद की। पिताजी मौन रहे और किट्टी शांत। शाम हुई, ट्यूशन से घर आई। सामने एक कुर्सी पर बैठा था नाई। किट्टी देखकर चकराई। ये क्या जबरदस्ती है भाई? किट्टी जोर से चिल्लाई और भागकर पड़ोस वाली सरला ताई के घर जा छिप गई। देर शाम वापस लाई उसे सरला ताई।
किट्टी के दोनों हाथों में 24 रंग बिरंगे रबड़ बैंड थे। ताई ने कहा, आज से किट्टी के बालों के लिए सारे रबड़ बैंड मैं ला कर दूंगी। खबरदार मेरी बिटिया को टॉम बॉय बनाया तो। वे लंबे बालों में भी स्मार्ट ही लगेगी और बालों को संभालना भी खुद सीख लेगी। सरला ताई को बहुत मान देते थे पिताजी, उनकी बात भला कैसे टालते। मन ही मन सोचा, किट्टी है तो स्मार्ट, दूर की सिफारिश लगवाई है। अब किट्टी बहुत खुश थी, बोली, आज मैं माँ के साथ मिलकर सबके लिए चाय बना कर लाऊंगी।